आसमान का अंतिम झोंका, मुसीबतों का अंत, बरसों से चल रही आपकी परीक्षा होने वाली है आपकी पूर्ण। 1 अप्रैल से ग्रहों में सबसे पावरफुल और सबसे अशुभ प्रभाव देने वाले और सबसे शुभ और बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले राहु महाराज की चर्चा करें। राहु महाराज ने 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके ठीक चतुर्थ भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव पर प्रवेश किया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ, एक रहस्य की बात जो हजारों की नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में आप कैसे खेल सकते हैं। सिर्फ उस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है, कोई अगर आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, बहुत जल्दी अगर आपको कोई सफलता प्रदान करवा सकता है, तो वह कोई अन्य ग्रह नहीं है, वो स्वयं राहु महाराज है। 18 मई 2025 को जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया तो उस समय इनकी डिग्री थी 29 डिग्री। अब इस 1 अप्रैल से इनकी जो डिग्री हो जाएगी वह हो जाएगी 13 डिग्री। यहाँ पर हर महीने की डिग्री मैंने निकाल कर रखी है। देखिए ग्रहों का जो प्रभाव होता है ना, वो उनकी डिग्रियों पर आधारित होता है। जैसे हम लोग जब कुंडली का एनालाइज करते हैं तो उसमें स्पष्ट बता देते हैं कि ये आपका ग्रह कमजोर है। कमजोर का मतलब ये होता है कि उसकी डिग्री कम, अर्थात या तो वो बाल अवस्था में होगा, या फिर किशोर अवस्था में होगा, या फिर युवा अवस्था में होगा, या फिर जो वृद्ध अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो। जिस अवस्था में वह ग्रह होगा वैसा ही उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है ना, ये युवा अवस्था में है राहु महाराज, किंतु अगस्त के महीने में ये 1 अगस्त को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अगस्त के महीने से ही ये किशोर अवस्था में हो जाएंगे, युवा अवस्था से निकलकर, यानी कि कच्ची उम्र में हो जाएंगे। और देखिए कहां पर 29 डिग्री और कहां पर 13 डिग्री, तो 14 दूनी 28, तो आधे से भी कम, आधे से भी यहाँ पर कम में राहु महाराज की डिग्री होगी। तो इनका कुछ, अब सबसे पहले जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, कुछ अशुभ प्रभाव जो आपके ऊपर चल रहा था वह कम होता हुआ नजर आएगा। कौन कौन सा अशुभ प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा, उसके बाद में चर्चा इस बात की करेंगे कि आप करोड़ों में कैसे राहु महाराज के द्वारा खेल सकते हैं, फिर हम ये चर्चा करें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहां पर आपके विद्यमान है राहु महाराज, आपके तृतीय भाव पर, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर, आपके भाई बहनों के भाव पर। सबसे पहली चीज जो आपकी समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी, वो सबसे पहले आपके जो भाई बहनों से अनबन चल रही है, आपके भाई बहनों से जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या उनकी ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, भाई बहनों की ओर से आपको किसी प्रकार की कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगा आपके साहस की, आपके पराक्रम की। जो आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये बहुत कमजोर हो गया था। अंदर से आप जो है ना एक टूटे हुए थे कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो पाएगा, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके के आपके मन में जो थॉट आ रहे थे वो आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। अर्थात आपका जो साहस, आपका पराक्रम जो है, आपका साहस है, वो आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके तृतीय भाव पर वाणी में, जैसा अभी आप इस समय पर फेस कर रहे होंगे कि आप किसी से कितना अच्छा बोल रहे हो, कितना अच्छा मीठा बतिया रहे होंगे, किंतु सामने वाला जो है ना उसको आपकी बातें जहर के समान कड़वी लगती होंगी। आप जो है अपनी बातों में किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे होंगे। जिस तरीके से आप क्या होता है, लोग अपनी बातों में ऐसी बातें उनके पास होती हैं कि आप उनसे प्रभावित होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, वो आप नहीं कर पा रहे थे। यानी कि आप अपनी ओर किसी को आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। आपको जो है ना ऐसा आपके साथ हो रहा था और हो रहा होगा इस समय पर कि बातों के कारण आपको परिवार में ही आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा होगा। परिवार के लोगों से ही आपके मनमुटाव चल रहे होंगे, आप उनको अच्छा समझाते होंगे, अच्छा बताते होंगे, किंतु वह जो है ना आपकी ओर आकर्षित नहीं होकर होते होंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में सप्तम भाव आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, तू तू मैं, ये चीजें आपकी हो रही हो। यानी छोटी छोटी बातों पर पति के साथ में, अगर आप स्त्री हैं, या आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ में छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, तू मैं, ये सब चीजें आपकी समझता ही चल रही होंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर
व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में एक समय वो आपके ऐसा चल रहा होगा कि व्यवसाय और व्यापार आपके बंद होने के कगार पर होगा। कैसा भी आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपका जो है इस समय पर हो सकता है कि बंद होने के कगार पर हो, और सामने वाला का बहुत अच्छा चल रहा होगा। जो आपके सामने है वही व्यवसाय आप भी करते हैं, वही व्यवसाय वो भी करता है, तो आपका व्यवसाय जो है ना इस समय पर बंद होने के कगार पर खड़ा होगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में नवम भाव पर, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि राहु पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं, और जहां पर है केतु महाराज के पास, तो आपका पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में रुचि कम होगी। साथ ही साथ में भाग्य का साथ, क्योंकि नवम भाव क्या है, हमारे भाग्य का स्थान है, तो आपको जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। यानी कि 99 आप जो है ना सफलता के लास्ट सीढ़ी पर पहुंच जाते होंगे और लास्ट से फिर बैक होकर पहली सीढ़ी पर आ जाते होंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर राहु महाराज का, वह ध्यान से सुनिएगा। कौन सा प्रभाव? नवम दृष्टि से राहु महाराज आपके ठीक कौन से भाव? आपके ठीक लाभ स्थान, आपके सफलता भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। जिस तरीके से आपको सफलता प्राप्त होनी चाहिए उस तरीके से आपको सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को इस समय पर मिल रहा होगा। तो ये प्रभाव, ये चीजें जो है ना, ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगे। अब आप, जैसा हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि राहु महाराज की आधे से ज्यादा डिग्री कम हो गई है, तो आधे से ज्यादा समस्याएं 1 अप्रैल से, जैसा हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया है अभी, वो आधे से ज्यादा आपकी समस्याएं संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, आप करोड़ों में कैसे खेल सकते हैं। तो आपको ना अंदर अपने कभी भी डर नहीं पैदा करना है, भय नहीं पैदा करना है, और साहस और पराक्रम में अपने जागृति रखनी है, यानी कि हार नहीं माननी है। आप लगे रहिएगा। अगर आप हार मान लेंगे तो यहाँ पर राहु महाराज फिर आपको कुछ नहीं देंगे। यहाँ पर तृतीया भाव पर है, तो आपको साहस, अपना पराक्रम आप जागृत रखना है और काम पर अपना फोकस बनाकर रखना है। कुछ भी करें, कुछ कैसा भी हो, लेकिन काम को ना छोड़ें। यहाँ पर अगर आप अपने काम में ढील डालेंगे तो संभवतः ही राहु महाराज आपको और नीचे गिराएंगे। तो यहाँ पर आपको साहस और पराक्रम को जागृत रखते हुए आप जो है सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरी चीज, साम दाम दंड भेद, ये चारों चीजें आप अपनाएंगे तो आप राहु महाराज से आप हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके तृतीया भाव पर है। तृतीया भाव पर राहु जब होते हैं तो व्यक्ति को ना साम दाम दंड भेद, ये चारों अपनाकर वह सफलता प्राप्त कर पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लड़ाई करिए, झगड़ा करिए, किंतु जो आपको बता रहा हूँ वो आप अवश्य करिएगा। साम दाम दंड भेद अपनाइएगा, इससे आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उपाय की बात करें तो राहु की अगर आपको बहुत ज्यादा पीड़ा आपको हो रही है तो आप 18,000 बार राहु महाराज का जप करें। ये टास्क 3 महीने में पूरा कर सकते हैं आप। ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का जप आप शनिवार के दिन, सोमवार के दिन या बुधवार के दिन, इन तीनों दिन करें हफ्ते में, तो संभवतः संध्या के समय जप किया जाएगा। ये जब 18,000 बार राहु महाराज का जप करें। साथ ही साथ झूठी गवाही ना दें, झूठ ना बोले, और ससुराल पक्ष से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ नियमित आप भगवान शिव के दर्शन करें। 1 लोटा जल जो है प्रतिदिन आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। शनिवार के दिन और सोमवार के दिन क्या करें, आप धतूरे का पुष्प और धतूरा शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं, राहु महाराज का नाम लेकर। इससे राहु आपके शांत रहेंगे और आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।